बीजेपी दफ्तर। देखिए, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त है जश्न का माहौल। जिस तरह की बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है वो साफ दिखा रही है कि ये अपने आप में बड़ी विक्ट्री की तरफ बीजेपी को ले जाता हुआ ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुमार कुंदन मेरे साथ है। इस चुनाव का एक सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट। 28 में से 22 चिराग पासवान, कुमार कुंदन उन्हीं के घर से। कुमार कुंदन, ओवर टू यू। निश्चित रूप से लोकसभा में भी मैं यहां खड़ा था पिछले, और उनको 5 सीटें मिली थी। उस वक्त स्ट्राइक रेट भी उनका जबरदस्त था। और इस वक्त भी मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद चिराग पासवान निकलेंगे और यहां से वो अपने पार्टी दफ्तर जाएंगे। तो निश्चित रूप से उनके लिए जीत का है, जश्न का वक्त है। और जिस हिसाब से स्ट्राइक रेट है, अभी तक 22 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, तो पार्टी के लिए एक किसी संजीवनी से कम नहीं है। खास करके उस पार्टी के लिए जो पिछले विधानसभा चुनाव में बमुश्किल से जिनका खाता खुला था। तो एक तरीके से सबसे बड़े जो गेनर हैं, उन गेनर में एक चिराग पासवान भी है। और कुछ समर्थक और तमाम तरह के लोग धीरे धीरे घर पे जुटना शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी है वो 2 बजे के आसपास चिराग पासवान अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद फिर वो अपने दफ्तर जाएंगे। तो निश्चित रूप से निशांत, जो इस बार का जो चुनावी परिणाम है, उस परिणाम में जिसकी आप बात कर रहे थे चिराग पासवान की, वो सबसे बड़े गेनर के तौर पर देखे जा रहे हैं। और अब इसका जो परिणाम है वो आगे में क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट और तमाम तरह की चीजों में। बिल्कुल ठीक है। इस चुनाव में एक और चीज है, जो डेंट बीजेपी को लोकसभा में लगा, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, ये जो विक्ट्री लैप है, ये कहीं ना कहीं कन्वे कर रहा है क्या, मैं रामकृपाल जी के पास आऊंगा, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट आ रही है, जरा प्ले करें उसको। कार्यकर्ताओं की संख्या भी देखिए, जश्न में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल हो रही हैं। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हर तरह की तस्वीरें, यहाँ पर ढोल बजाती हुई देखिए, ये तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर बहुत खुशी है, बहुत जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट। अरे हाँ, हम बिहारी हैं जी, अरे बहुत संस्कारी हैं जी, अरे हाँ हम बिहारी हैं जी, अरे बहुत संस्कारी हैं जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाले हम बिहारी हैं जी, और राहुल तेजस्वी पर सबसे ज्यादा भारी है जी, अरे हाँ हम बिहारी हैं जी। अरे गीत गाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, वो तमाम यहाँ पर जुटी हुई हैं और गाना गाकर जश्न। ये तस्वीरें जरूर दिखाइए, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूरे जोश में आज इस जीत का जश्न मनाती हुई दिख रही है। और बड़ी भूमिका महिलाओं की कही जा रही है कि जो ये जीत हुई है, बड़ी जीत एनडीए की बिहार में हुई है, उसमें महिला वोटरों की एक बड़ी भूमिका रही है। और वही भूमिका जो है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। अब आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें लगातार बदलती रहेंगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, हर जगह पे अलग अलग तस्वीरें दिख रही। कहीं महिलाएं जश्न मना रही हैं, कहीं लोग होली मना रहे हैं। झंडे लेकर आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सामने देखिए, सामने की तस्वीरें देखिए, ये देखिए तमाम नेता जो है अब बीजेपी कार्यालय पर जुटना शुरू हो गए हैं और अपनी अपनी तरफ से सब लोग जीत का जश्न। बड़ा मौका, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी जीत हो गई। अब विपक्ष कह रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हो, विपक्ष हमेशा कहेगा कि गड़बड़ हुआ है। ये विकास है, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का विकास है, जो गाँव गाँव तक पहुँच गया है। हर जाति, हर लोगों के पास पहुँचा हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ के लोग विकास देख रहे हैं। उनकी भाषा क्या है कि सिक्सर में 6 गोली मार देव रे, बिहार में बुला देव रे, ये भाषा उनका था। इस भाषा को बिहार की जनता समझ चुका था कि इनकी जब सरकार आएगी तो हम परेशान होंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग की भाषा क्या था, हम लोग की भाषा, एनडीए में जश्न है,
हर तरफ उत्साह है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त, बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर 197 यहां पर। और इंटरेस्टिंगली आपको एक खबर हम दिखा रहे हैं, यहां पर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। हमें इस बात की पूरी संभावना दिख रही थी कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आज जश्न होगा और ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है। ये देखिए 200 के करीब, बीजेपी 89, जेडीयू 78, बीजेपी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। एलजेपी 22, एचएएम हम की अगर बात की जाए 5, और ये देखिए आरजेडी 30, कांग्रेस 4, और अभी बीच में खबर आई थी कि एआईएमआईएम जो है वो 5 पर लीड कर रही है, ऐसी खबर आई थी जिसको हम वेरीफाई अभी करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के आगे निकली एआईएमआईएम, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, कांग्रेस 4, एआईएमआईएम 5 पर आगे। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। सर, सवाल वही है, आप लोकसभा के बाद ये जो कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हो रही हैं, अब इसके लिए कोई कुछ भी कहे, जो भी कहे, बट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। क्या यह दिखा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी जो है उसमें कोई डेंट नहीं आया? बिल्कुल निशांत जी, और मैं एक बात कह रहा हूं कि यह सिर्फ पिछला लोकसभा चुनाव नहीं, वो एक अपवाद था। उसके पहले से अगर आप देखें, जैसा मैंने कहा कि 15 साल के बाद गुजरात में जब चुनाव होता है तो बीजेपी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे ज्यादा वो सीटें लाती है। वही करीब करीब इस समय बिहार में हुआ है। और एक मोदी जी के लिए, मोदी जी की स्ट्रेंथ यह है कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प सामने दिखाई नहीं पड़ता है तो आप समझ लीजिए मोदी जी की आगे की राहें बहुत आसान हो जाएंगी। बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें कांग्रेस ने का जो रोल रहा है, उसके चलते आप मान लीजिए कि आने वाले समय में ममता बनर्जी और अखिलेश कांग्रेस को कहां रखेंगे, क्या करेंगे, कुल मिलाकर के कि एक जो भावी आपने एक बहुत बड़ी बात की है। हाँ। क्या राधिका जी हमारे साथ हैं अभी? अगर राधिका जी हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। राधिका जी हैं क्या? राधिका खेड़ा अपनी टीम से मैं जी। राधिका जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस इस विक्ट्री पर, अब तो इट्स ऑलमोस्ट सेटल्ड यहां पर, लेकिन सवाल हर एक के मन में एक ही है, ये कहीं से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि बीजेपी विदाउट जेडीयू दिखाई नहीं देता है कभी भी ये कॉम्बिनेशन बिहार में। हर कोई जानना चाहता है, एंड आई एम जंपिंग ओवर द गन्स, कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश का नाम क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है? वहां पर जेडीयू कह रही है 25 से 30 नीतीश, अभी थोड़ी देर पहले मांझी जी ने कहा नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये इस लिहाज से कब अनाउंसमेंट होगा? क्या कोई यहां पर आपको लगता है, हालांकि ये मैं समझ सकता हूं इट्स बियॉन्ड योर प्रोगेटिव टू से, बट फिर भी निशांत जी, आपने मुझे एक एडवाइस दी थी कि हम्बल होना चाहिए जीत के बाद। हमारी पार्टी हम्बल है, इसीलिए लगातार पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार सेंटर में भी जीतते आ रहे हैं। और एक बार मैप चला के देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां है। इसीलिए है क्योंकि हम हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं और जनता की सेवा करते हैं, ना अहंकार करते हैं, ना एक परिवार का विकास करते हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो उन लोगों को एडवाइस दीजिए जो देश में अराजकता फैलाने के लिए खुली चुनौती करते हैं और चाहते हैं कि देश बांग्लादेश बने और नेपाल बने, और उनको दीजिए जो खुद को इंट्रोस्पेक्ट ना करके अपनी हर हार के लिए जिम्मेदारी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी राफेल चोरी, कभी चौकीदार, हर बार एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या करेंगे ये नहीं बताते, सिवाय इसके कि हम सिर्फ एक परिवार का डेवलपमेंट करते हैं। आई बारी के हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे? अमित शाह जी ने लगातार एक ही बात कही है कि देयर इज नो वैकेंसी, और मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि मुख्यमंत्री चेयर की कोई वैकेंसी नहीं है। कौन बनेगा वो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। हमने चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा है और आगे भी चेहरा आपके सामने क्लियर ही है।
बाकी अनाउंसमेंट आप जो बता रही हैं उस चीज को लेकर बहुत बड़ा हम लगातार बहुत बड़ा परिवार है। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। और आप जो बता रही हैं उस चीज को लेकर कि आपस में लट चढ़ेंगे यहाँ पे, आप जो बता रही हैं उस चीज को लेकर हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। जो जेन जी वाला, नेपाल वाला एक एब्रप्ट मेंशन किया गया था, विच वाज नो वेरी अनकॉल्ड फॉर, और उसको हमने हाईलाइट भी किया था। और अभी थोड़ी देर पहले जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे सैया भय कोतवाल, तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि आप बार बार इस एक्सक्यूज से कब तक रहेंगे। लेकिन आइए जरा एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, और मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, और पहले उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दिखाइए जरा, एक की ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए जरा आप, ये आपके सामने देखिए कौन है बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस, और ये अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस है जो जिस तरीके से हुई है, और ये कन्वे कर रही है अपने आप में कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है।